आपका स्वागत है ऑडियो एक्सपीडिया यूट्यूब चैनल में एंड द पावर ऑफ नाउ में आध्यात्मिक ज्ञानोदय के लिए एक मार्गदर्शिका जिसे एक हार्ट टॉले ने लिखा है। यह पुस्तक आपको पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति और शांति की खोज की यात्रा पर आमंत्रित करती है। अपनी सोच को बदलने और स्वयं और दुनिया की अपनी समझ में एक गहरा परिवर्तन अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। हम में से बहुत से लोग अपना जीवन विचारों में खोए हुए, अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए या भविष्य के बारे में चिंता करते हुए बिताते हैं। हम शायद ही कभी वर्तमान क्षण में रहते हैं, जो एकमात्र वास्तविकता है जो वास्तव में मौजूद है। एक हार्ट टॉले अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रश्नों और कोमल मार्गदर्शन के माध्यम से बताते हैं कि हमारी लगातार चलने वाली विचारों की धारा अनावश्यक दुख पैदा करती है और हमें उस आनंद और शांति का अनुभव करने से रोकती है जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। वह हमें दर्द शरीर की अवधारणा से परिचित कराते हैं, जो अतीत के भावनात्मक दर्द का संचय है जो हमारे भीतर रहता है, फिर से उभरने और खुद को बनाए रखने की कोशिश करता है। दर्द शरीर को पहचान कर और उससे अलग होकर हम उसके चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। टॉले सोचने वाले मन और उपस्थिति की स्थिति के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर जोर देते हैं। सोचने वाला मन अक्सर अहंकार से प्रेरित होकर लगातार न्याय करता है, तुलना करता है और लेबल लगाता है, जिससे अलगाव और संघर्ष की भावना पैदा होती है। दूसरी ओर उपस्थिति सतर्क स्थिरता की स्थिति है, एक विशाल जागरूकता जहां विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या पहचान के देखा जा सकता है। अभी की शक्ति की यात्रा एक सरल लेकिन गहन कदम से शुरू होती है। इसी क्षण पर ध्यान देना, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि एकमात्र क्षण के रूप में जो वास्तव में मौजूद है। क्या आप अभी अपने भीतर की जीवंतता महसूस कर सकते हैं? अपने शरीर की सूक्ष्म संवेदनाएं, अपनी सांस की कोमल लय। टॉले इस जागरूकता को विकसित करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सबसे बुनियादी में से एक है सांस का अवलोकन करना। सांस वर्तमान क्षण का एक लंगर है, हमारे भीतर प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति का एक निरंतर अनुस्मारक। यदि आप कर सकते हैं तो अभी एक क्षण लें और अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। अपनी छाती या पेट के उठने और गिरने पर ध्यान दें। अपनी नाक में हवा के अंदर और बाहर जाने को महसूस करें। बस निरीक्षण करें, बिना नियंत्रित या बदलने की कोशिश किए। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है अपने विचारों को उनमें उलझे बिना देखना। उन्हें केवल विचार के रूप में पहचानें। मानसिक घटनाएं जो आपकी चेतना से गुजर रही हैं, उनका न्याय न करें, उनका विश्लेषण न करें, बस उन्हें देखें जैसे आप आकाश में गुजरते बादलों को देखते हैं। जब आप अपने विचारों से पहचान करते हैं तो आप अपने और दुनिया के बारे में एक मानसिक कहानी बनाते हैं जो अक्सर नकारात्मकता और भय से भरी होती है। इन विचारों से अलग होकर आप जागरूकता के विशाल स्थान में कदम रखते हैं, विचारक के पीछे देखने वाले। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह जागरूकता हैं जो उन्हें देखती है। यह एहसास आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी है। टॉले समय की प्रकृति का भी पता लगाते हैं। उनका तर्क है कि मनोवैज्ञानिक समय, अतीत और भविष्य के साथ हमारी व्यस्तता दुख का एक प्राथमिक स्रोत है। अतीत चला गया है और भविष्य एक भ्रम है। एकमात्र वास्तविकता अभी है। जब हम मनोवैज्ञानिक समय में फंसे होते हैं तो हम वर्तमान क्षण की समृद्धि और पूर्णता को खो देते हैं। हम या तो पछतावे और नाराजगी से बोझिल होते हैं या चिंता और अपेक्षाओं से ग्रस्त होते हैं। सच्ची शांति और तृप्ति केवल अभी में ही पाई जा सकती है। अतीत में आपके द्वारा अनुभव किए गए तीव्र आनंद या गहरे दुख के एक क्षण पर विचार करें। क्या आप वास्तव में उस भावना को अभी उसी तीव्रता से महसूस कर सकते हैं, या यह केवल एक स्मृति है, एक मानसिक रचना? इसी तरह भविष्य अपनी सभी काल्पनिक संभावनाओं और संभावित खतरों के साथ मन का सिर्फ एक प्रक्षेपण है। अभी को अपनाने का मतलब हमारी जिम्मेदारियों को अनदेखा करना या योजना बनाने में विफल रहना नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस क्षण में जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान देना, चाहे वह बर्तन धोना हो, किसी प्रियजन से बात करना हो या किसी परियोजना पर काम करना हो। जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हम उस गतिविधि को सहजता और प्रवाह की भावना से भर देते हैं। टॉले हमारे अनुभव में भावनाओं की भूमिका पर भी बात करते हैं,
वह प्राथमिक भावनाओं जो वर्तमान क्षण की सीधी प्रतिक्रियाएं हैं और द्वितीयक भावनाओं जो अक्सर हमारी सोच और घटनाओं की व्याख्याओं से प्रेरित होती हैं के बीच अंतर करते हैं। बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होकर हम उनके अंतर्निहित संदेशों को समझ सकते हैं और उन्हें हम पर नियंत्रण करने से रोक सकते हैं। अक्सर हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं वर्तमान स्थिति के प्रति नहीं होती हैं, बल्कि स्थिति के बारे में हमारी मानसिक कहानियों के प्रति होती है। उदाहरण के लिए, किसी ने कल क्या कहा, इस पर गुस्सा महसूस करने से वह दर्द वर्तमान क्षण में जीवित रहता है। इसे पहचान कर हम कहानी और उससे जुड़ी भावना को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। पुस्तक रिश्तों की प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है। टॉले सुझाव देते हैं कि हमारी कई रिश्ते की समस्याएं अचेतन अहंकार के पैटर्न और अपने भागीदारों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहने की अक्षमता से उत्पन्न होती हैं। अपनी बातचीत में जागरूकता लाकर हम अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक संबंध बना सकते हैं। टॉले के अनुसार सच्चा प्यार एक भावना नहीं बल्कि एक अस्तित्व की स्थिति है, सभी प्राणियों को जोड़ने वाली अंतर्निहित एकता की पहचान। ये उपस्थिति के स्थान में फलता फूलता है, अहंकार की मांगों और अपेक्षाओं से मुक्त। जब आप वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ उपस्थित होते हैं, बिना उनका न्याय या नियंत्रण करने की आवश्यकता के, तो आप गहरे स्तर के संबंध का अनुभव करते हैं, अपनी साझा मानवता की पहचान करते हैं। टॉले समर्पण की अवधारणा का भी पता लगाते हैं। समर्पण त्याग या निष्क्रियता के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करने के बारे में है, बिना किसी प्रतिरोध के। जब हम जो है उसका विरोध करते हैं तो हम आंतरिक संघर्ष और दुख पैदा करते हैं। समर्पण हमें जीवन के साथ बहने की अनुमति देता है, चुनौतियों के बीच भी शांति खोजने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं या चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हम पहले वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और फिर प्रतिरोध और निराशा के बजाय स्पष्टता और आंतरिक शांति के स्थान से कार्य करते हैं। एक मजबूत धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करने की कल्पना करें। आप थक जाएंगे और शायद ही कोई प्रगति कर पाएंगे। लेकिन अगर आप धारा के प्रति समर्पण कर देते हैं और उसके भीतर नेविगेट करने का एक तरीका खोज लेते हैं, तो आप अधिक आसानी और कुशलता से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण भी ऐसा ही है। अभी की शक्ति में एखार्ट टॉले गहन आध्यात्मिक सत्यों को स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा और संबंधित उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वह हमें बौद्धिक समझ से परे जाने और अपने जीवन में वर्तमान क्षण की शक्ति का सीधे अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पुस्तक में दी गई शिक्षाएं केवल बौद्धिक रूप से समझने के लिए नहीं है, वे प्रत्यक्ष अनुभव के लिए निमंत्रण हैं। चेतना में एक बदलाव जो आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता है। अभी की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, न कि कोई गंतव्य जिस तक पहुंचा जाना है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप विचारों में खो जाएंगे या भावनाओं से अभिभूत हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जागरूकता को बार बार धीरे से वर्तमान क्षण में वापस लाना है। अपने प्रति धैर्य रखें। उपस्थिति को विकसित करना एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। इसके लिए लगातार अभ्यास और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार, आंतरिक शांति, आनंद और जीवन से गहरा संबंध अमूल्य है। अभी की शक्ति वह चीज नहीं है जिसे आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह पहले से ही आपके भीतर है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। यह आपके अस्तित्व का सार है, शाश्वत और निराकार जागरूकता जो सभी अनुभवों के नीचे है। वर्तमान क्षण में जानबूझकर रहने का चुनाव करके आप दुख के क्षेत्र से बाहर निकलकर शांति और संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आप सभी जीवन के स्रोत से जुड़ते हैं और अपने सच्चे स्वरूप की पूर्णता का अनुभव करते हैं। अभी की शक्ति इसी क्षण की सुंदरता और आश्चर्य के प्रति जागृत होने का निमंत्रण है। यह अधिक सचेत, शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका है। अभी को अपनाएं और अपने भीतर की शक्ति की खोज करें। यह एखार्ट टॉले द्वारा लिखित अभी की शक्ति का एक अंश था। हम आपको इन परिवर्तनकारी शिक्षाओं की गहरी खोज के लिए पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।